बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए। इसकी मैं एग्जांपल नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगी, जो कि है स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सीरीज ऑफ डीएफए। तो इसमें सवाल ऐसा है कि डिजाइन अ डीएफए ओवर अल्फाबेट्स A, B such that every string accepted must start and ends with a different substring। बेसिकली हमें इसमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो हमारे पास मस्ट स्टार्ट और एंड होना चाहिए डिफरेंट सब स्ट्रिंग पे। मतलब कि ये कि अगर वो डीएफए स्टार्ट हो रहा है ए से तो वो बी पे एंड होना चाहिए, अगर वो डीएफए स्टार्ट हो रहा है बी से तो वो ए पे एंड होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंट सब स्ट्रिंग। तो इसके लिए हमने जो इनपुट सिंबल्स लिए हैं वो ए कॉमा बी, ए और बी लिए हैं, सही है। और जो हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स हैं उसमें हमने 4 फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स लिए हैं, जो कि हमारे पास हैं Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इसमें से जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है वो Q0 है और जो फाइनल स्टेट्स हैं वो Q3 एंड Q4 है। जो हमारे पास ऑब्वियसली Q0 है वो स्टार्ट स्टेट है और जो Q3 और Q4 है हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट है। सो ये हमारे पास सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स हैं, हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं ए और बी, और हमारे पास कंडीशन दे दी है कि हमारे पास जो डीएफए है वो स्टार्ट और एंड होना चाहिए डिफरेंट सब स्ट्रिंग से। ओके, सो अब इस डीएफए को क्रिएट करने के लिए, जिस तरह से ये डीएफए क्रिएट किया है और इसकी जो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं, उसकी प्रूफ के लिए हम इसकी सिमुलेशन देखेंगे ऑन द JFlap टूल, और ये किस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ है डीएफए वो देखेंगे। तो इसके लिए हमने 4 स्टेट्स ले ली हैं, सही है। और इसकी अब हम किस तरीके से हमने सिमुलेशन की है इस डीएफए की वो हम देखेंगे यहाँ पे ऑन द JFlap टूल। तो JFlap टूल के अंदर मैंने ये डीएफए क्रिएट किया है, और ये डीएफए क्रिएट किस तरीके से हुआ है कि पहले मैंने Q0 स्टेट से रीड करवाया Q1 पे A, सही है। तो बेसिकली जो मेरी कंडीशन है पहले मैं उसको फुलफिल कर देती हूँ कि मैं Q0 से Q1 A रीड करवाऊंगी एंड देन Q1 से Q3 मैं B रीड करवाऊंगी, और यहाँ पे मेरा जो डीएफए है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फाइनल स्टेट पे आ जाएगा और यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है कि ये स्टार्ट हो रहा है विथ A एंड एंड हो रहा है विथ B, सो डिफरेंट सब स्ट्रिंग। उसके बाद यही चीज मैं बी के लिए भी करूंगी कि मैं स्टार्ट करूंगी Q0 से और रीड करवाऊंगी बी को Q2 पे, एंड देन मैं Q2 से रीड करवाऊंगी A को टू Q4, सही। तो मैंने अपनी कंडीशन पहले ये फुलफिल कर दी जो बेसिकली मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट थी। अब मैं एक्स्ट्रा चीजें करूंगी इसके अंदर, और वो एक्स्ट्रा चीजें ये होंगी कि मैं यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा दूंगी Q1 पे कि व्हाट इफ कि अगर मेरे पास Q0 से Q1 A रीड होता है और Q1 पे मेरे पास सेल्फ लूप लगा हुआ है A का, तो A जितनी मर्जी चाहे आए बट वो एंड होना चाहिए B पे। दैट इज माई Q3 स्टेट, फाइनल स्टेट, तो वो B पे एंड होना चाहिए। तो बीच में जितनी मर्जी मेरे पास एज आ रहे हैं बट वो एंड डिफरेंट सब स्ट्रिंग पे ही हो रहा है, दैट इज माई B। इसी तरीके से अगर मैं स्टार्ट्स विद बी की कंडीशन में देखती हूँ एंड एंड्स विद ए की कंडीशन में देखती हूँ, सो Q0 से Q2 मैंने बी रीड करवाया एंड देन बीच में जितने चाहे मर्जी एज मेरे पास आ रहे हैं बिकॉज Q2 पे सेल्फ लूप ऑफ बी लगा हुआ है, तो जितने मर्जी चाहे बीज मेरे पास आ रहे हैं, बट एंड जो है वो Q4 स्टेट पे हो रहा है, फाइनल स्टेट पे हो रहा है, एंड्स विद ए हो रहा है। तो इट स्टार्ट्स विद बी बट एंडिंग विद ए, बीच में जितने चाहे मर्जी मेरे पास बीज आ जाएं, डजंट मैटर, बट इट शुड एंड्स विद, इट्स एंडिंग विद ए, तो इट्स फुलफिलिंग माय रिक्वायरमेंट, माय कंडीशन कि मेरे पास डिफरेंट सब स्ट्रिंग पे एंड हो रहा है डीएफए। उसके बाद अगर मैं तीसरी ट्रांजिशन मतलब मैं परफॉर्म करूं, अगर तीसरी ट्रांजिट कंडीशन में परफॉर्म करूं और मैं ये कहूं कि Q0 से Q1 मेरे पास A रीड हो रहा है एंड देन Q1 से Q3 मेरे पास B रीड हो रहा है, बट मेरे पास B एक्सेप्ट करने के बाद जो मेरे पास सेल्फ लूप लगा हुआ है वो
बी का भी लगा हुआ है इसके अंदर, और क्यू के एंड्स विथ है। तो एंड्स विथ का एक रूल है कि एंड्स विथ में हमारे पास कभी भी जो सेल्फ लूप है वो ए और बी दोनों का नहीं लगता, या तो सिर्फ ए का लगेगा या फिर सिर्फ बी का लगेगा। तो इस कंडीशन में हमें बी का लगाना था, क्योंकि हमें डिफरेंट सबस्ट्रिंग से एंड करना है इसको। तो हमने इस पे जो है वो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए इसको एंड करवाया बी पे, और हमने एक यहाँ पे हमने ट्रांजिट करवाया कि अगर यहाँ से ट्रांजिट होता है ए, जो कि मेरे पास इनवैलिड ट्रांजिशन है बेसिकली, तो वो लूप बैक कर जाएगा Q1 पे। तो दैट दिस मीन्स कि Q0 से Q1 उसने ए रीड किया, Q1 से Q3 उसने बी रीड किया, बट अगर उसने इनवैलिड ट्रांजिशन परफॉर्म कर दी है, लेट्स से अगर उसने ए रीड कर लिया यहाँ पे Q3 पे आके, तो वो उसको लूप बैक कर देगा टू Q1 पे भेज देगा। देन Q1 जो है वो अगेन बी रीड करेगा और Q3 पे आ जाएगा, एंड देन वो सेल्फ लूप चलेगा बी का। तो बेसिकली बीच में जो है वो कुछ भी आए, एज आए, बीज आए, बट इट्स स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ अगेन बी। तो अगर हमारे पास इनवैलिड ट्रांजिशन आ जाती है, जैसे यहाँ पे ए की आ गई है, तो वो मुझे लूप बैक करके Q1 स्टेट पे ले जाएगा और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा, बी रीड करेगा और बी पे एंड कर देगा। इसी तरीके से इस पार्ट में भी यही हो रहा है कि Q0 से Q2 मैंने बी रीड करवाया, एंड देन Q2 से ए मैंने Q4 पे रीड करके मैं आई हूँ, ए रीड किया है और मैं Q4 पे आई हूँ। अगर मेरे पास इनवैलिड ट्रांजिशन यहाँ पे बी परफॉर्म हो जाती है, तो मैं इसको लूप बैक कर दूंगी टू Q2, और फिर देन Q2 जो है अगेन रीड करेगा ए को और वो Q4 पे भेज देगा, एंड सेल्फ लूप ए का चलेगा। तो भी मेरे पास जो है स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए, तो डिफरेंट सब स्ट्रिंग। तो ये इस तरीके से पूरा डीएफए क्रिएट होगा कि मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सब स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे मल्टीपल रन दिखाए हैं टू टेस्ट द इनपुट्स बेसिकली। तो जो मैं हमारे पास एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं और रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं, उनकी प्रूफ के लिए हैं कि बेसिकली ये एक्सेप्ट कर भी रहे हैं या रिजेक्ट कर भी रहे हैं ये स्ट्रिंग्स। तो यस, अगर हम देखें तो हमारे पास ए और बी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ये डीएफए। बी ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है, डबल ए बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है, डबल बी ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी ए डबल बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है, बी ए बी डबल ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सब स्ट्रिंग्स को, ये सारे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं, और ये डीएफए इन सब स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। वो किस तरीके से कर रहा है वो भी मैं अभी बताऊंगी। उसके बाद जो रिजेक्ट कर रहा है वो डबल ए को ही रिजेक्ट कर रहा है, डबल बी को ही रिजेक्ट कर रहा है, ट्रिपल ए को, ट्रिपल बी को, ए बी डबल ए बी ए डबल बी। और ये क्यों रिजेक्ट कर रहा है? बिकॉज कि ये स्टार्ट विद द सेम स्टार्ट्स एंड एंडिंग विद द सेम सब स्ट्रिंग। ये इनको जो है वो रिजेक्ट कर रहा है। सही कि मतलब कि ये स्टार्ट ए से हो रहा है और एंड ए पे हो रहा है, तो ये सेम जो है स्ट्रिंग्स पे जो है वो एंड हो रहा है, तो इन सबको ये रिजेक्ट कर रहा है। और जो स्टार्ट और एंड्स विद द डिफरेंट सब स्ट्रिंग, उनको ये सबको एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करती हूँ देखने के लिए ये किस तरीके से मेरे पास जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है इन सब स्ट्रिंग्स को, तो मैं इनपुट में अपनी पहली स्ट्रिंग देती हूँ ए बी, जो कि मेरे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो मेरे पास, अब मैं इसको अगर स्टेप बाय स्टेप इसको चलाऊंगी इस डीएफए को, तो मेरे पास पहले इसने Q0 से Q1 ए रीड किया है, एंड देन Q1 से Q3 बी रीड किया है। तो इट्स स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। सो ये मेरे पास जो है स्ट्रिंग प्रूफ है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, ये डीएफए इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है ए बी को। देन नेक्स्ट मैं करूंगी, तो उसमें मैं इनपुट ले रही हूँ
बी ए। सो बी ए को चेक करते हैं। सो Q0 से Q2 इसने B रीड किया एंड देन Q2 से Q4 इसने A रीड किया, मतलब कि ये DFA इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है और ये सही है। देन नेक्स्ट स्ट्रिंग डबल ए बी। ओके, सो Q0 से स्टार्ट हो रहा है एंड Q1 पे ये A रीड कर रहा है पहले, एंड देन जब वो Q1 पे है तो उसने सेल्फ लूप चलाया A का, और एक दफा A रीड कर लिया एंड देन वो फिर फाइनल स्टेट पे Q3 स्टेट पे चला गया B रीड करके। तो इट्स ऑल्सो एक्सेप्टिंग दिस स्ट्रिंग क्योंकि ये स्टार्ट्स विद A और एंड्स विद B हो रहा है। नेक्स्ट स्ट्रिंग अगर हम देख लेते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास डबल बी ए। तो डबल बी ए किस तरीके से वर्क करेगा कि Q0 से Q2 B रीड करेगा, देन Q2 पे हमारे पास सेल्फ लूप लगा हुआ है B का, तो वो अगेन एक दफा B रीड करेगा एंड देन वो Q4 स्टेट पे यानी कि जो फाइनल स्टेट पे जाएगा A रीड करते हुए। तो ये भी हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग डबल बी ए एक्सेप्ट हो रहा है बाय दिस DFA क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है विद A एंड एंडिंग विद B। नेक्स्ट इनपुट स्ट्रिंग लेंगे जो कि हमारे पास है ए बी ए डबल बी। ए बी ए डबल बी। अब हाउ दिस इज वर्किंग कि पहले उसने Q0 से Q1 A रीड करवाया, देन Q1 से Q3 B रीड करवाया। उसके बाद अगर इनवैलिड ट्रांजिशन परफॉर्म हो जाती है और इनवैलिड ट्रांजिशन दैट इज इस केस में A, तो वो अगेन Q1 पे आ गया एंड देन उसने B रीड करवाया, Q1 से Q3 पे गया, उसने B रीड करवाया और उसने सेल्फ लूप लिया B का। तो ये वाली स्ट्रिंग भी जो है वो एक्सेप्ट हो रही है इस DFA से, मतलब कि ये DFA ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि ये A से स्टार्ट हो रहा है और B पे एंड हो रहा है। तो ये वाली सब स्ट्रिंग भी, ये वाली स्ट्रिंग भी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है ये DFA। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास बी ए बी डबल ए। बी ए बी डबल ए। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा कि Q0 से Q2 मेरे पास B रीड हुआ, देन Q2 से Q4 मेरे पास A रीड हुआ। अब Q4 से अगर मेरे पास इनवैलिड ट्रांजिशन परफॉर्म हो जाती है दैट इज माय B, तो वो लूप बैक कर जाएगा टू Q2 स्टेट एंड देन वहां से मेरे पास Q2 से Q4 वो A रीड करेगा एंड देन Q4 पे सेल्फ लूप लगा हुआ है A का, तो वो एक दफा A का सेल्फ लूप चलेगा और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रहा है बाय दिस DFA बी ए बी डबल ए क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है विद B और एंड हो रहा है विद A। तो ये मेरे पास प्रूफ के साथ है कि ये DFA जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है इन सब इनपुट स्ट्रिंग्स को। उसके बाद एक हम देख लेते हैं, अब रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हम देख लेते हैं कि ये जितनी भी रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं अब ये DFA इन सब स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टार्ट हो रही हैं A से और एंड हो रही हैं A पे यानी कि सेम सब स्ट्रिंग्स पे, और ये जो है वो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा हमारी DFA की क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो सेम सब स्ट्रिंग्स पे जो है सेम स्ट्रिंग्स पे जो है वो एंड हो रहा है। तो इनको भी देख लेते हैं, डबल ए डबल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ए बी डबल ए एंड बी ए डबल बी कि ये DFA क्या वाकई में ये स्ट्रिंग्स रिजेक्ट कर रहा है या नहीं। सो डबल ए देखते हैं तो ओके वेट, तो ये रिजेक्ट कर दिया इसने, एरर दे दिया इसने, रिजेक्टेड। देन डबल बी
ये स्ट्रिंग भी रिजेक्ट हो गया। ट्रिपल ए, ये भी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया है। ट्रिपल बी, ये स्ट्रिंग भी रिजेक्ट हो गया है। ए बी डबल ए, बी ए डबल बी, ए बी डबल ए, ये स्ट्रिंग भी रिजेक्ट होना चाहिए, तो ये स्ट्रिंग भी रिजेक्ट हो गया। एंड द लास्ट वन इज बी ए डबल बी, बी ए डबल बी, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग भी रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स लिखे हैं, जितने भी रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स लिखे हैं, और भी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स बन सकते हैं विद इन दिस डीएफए, और भी रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स बन सकते हैं विद इन दिस डीएफए। तो मैंने जो है वो 6 लिखे हैं, और भी इसके हो सकते हैं, और तो ये फुलफिल हो रहे हैं जितने भी एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स मैंने लिखे हैं बाय दिस डीएफए, और उनका प्रूफ जो है हमने थ्रू सिमुलेशन भी देख लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एग्जांपल। थैंक यू।